जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने ट्रांसलेशन के कुछ मज़ीद पैसेज करने हैं। ट्रांसलेशन में बेटा जी एक टेक्नीक जो है वो लाज़मी समझिए। वो क्या है? उसके स्लॉट्स, स्लॉट सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये जो स्लॉट है इसको जो है लाज़मी देखिए, वॉइस को देखिए लाज़मी, इन दोनों चीज़ों को लाज़मी देखिए। देखिए जी, अब आपने इस टेक्निक को समझना है कि हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। अब ये पास्ट डेफिनेट टेंस है। पास्ट डेफिनेट टेंस की फॉर्मेशन ये होती है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट लगाना होता है। डिड नॉट के बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी, सेकंड नहीं लगानी, देन हमने ऑब्जेक्ट लगाना है। और वॉइस पे जब आए तो मैं तब वॉइस का भी बता दूंगा हमें कैसे पता चलता है जुमला एक्टिव में है या जुमला पैसिव में है। देखें, हमने किताबें नहीं चुराई, हम सब्जेक्ट है वी के बाद जैसा कि मैंने कहा डिड नॉट लगाना है, वी डिड नॉट। चोरी करने की इंग्लिश होती है स्टील, स्टोल, स्टोलन। वी डिड नॉट स्टील, अब हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अगर ये जुमला मुस्बत होता, अफर्मेटिव होता, पॉजिटिव होता तो फिर हम स्टोल लगाते, सेकंड फॉर्म लगाते। अब ये मनफी है, सवालिया ये मनफी आ जाए तो फिर हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। वी डिड नॉट स्टील द बुक्स, किताबें हमसे नहीं चुराएगी, पैसे वैसा आ गया। अब किस पे जोर है? किताबों पे, चुराने वालों पे नहीं है, किताबों की बात हो। तो अब पैसे वाइज का क्या जो है वो रूल है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद वाज या वर आता है। ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज, ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर, उसके बाद नॉट आता है, उसके बाद वर की थर्ड फॉर्म आती है। द बुक्स, वर अब लगाएंगे, नॉट स्टील, स्टोल, स्टोलन, द बुक्स वर नॉट स्टोलन। अब हम बाय लगाएंगे, प्रेपोजिशन ऑफ एजेंट, और तमाम प्रेपोजिशंस के बाद ऑब्जेक्टिव केस लगता है, वी, आवर, अस, अस ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। द बुक्स वर नॉट स्टोलन बाय अस, उसने शीशा नहीं तोड़ा। उसने ही भी आ सकता है, शी भी आ सकता है, ये आपकी मर्जी है। उसने जो है ये कॉमन है, ही के लिए भी और शी के लिए भी। डिड नॉट हमने लगाएंगे, तोड़ना की ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ही डिड नॉट ब्रेक द मिरर या ग्लास, मिरर आईने को कहते हैं, वैसे शीशे को ग्लास या आप लिखे हैं, उसके लिए जो है शीशा उससे नहीं तोड़ा गया, पैसे वाइज। अब हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट शीशा, द ग्लास अब एक है तो वाज नॉट, द ग्लास वाज नॉट ब्रोकन बाय हिम या बाय हर, उसे एक इनाम दिया जाता है। अब ये भी उसे एक इनाम दिया जाता है, ये भी पैसे वाइज का है। ही इज गिवन, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है ये बीच में जो है वो पास्ट के उन्होंने प्रेजेंट डेफिनेट टेंस लगा दिए, ये इकट्ठे ही हैं। ही इज गिवन अ प्राइज, ही इज गिवन अ प्राइज। अब देखें, एक्टिव जो पैसिव हैं पास्ट के और प्रेजेंट के तकरीबन सेम स्ट्रक्चर है, इसमें हेल्पिंग वर्ब का फर्क है। पास्ट में हम वाज वर्ब लगा रहे थे, प्रेजेंट में हम इज एम आर लगाएंगे, तो ही या शी के साथ जो है वो इज लगता है। गिवन थर्ड फॉर्म, तमाम पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आती है, ये बात माइंड में रखें। ही इज गिवन अ प्राइज, असलम को सजा दी गई। असलम वाज पनिश्ड, असलम ने नहीं सजा दी, ये डूअर नहीं है बल्कि उस पे काम हुआ है। यही तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की का डिफरेंस होता है। जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर होता है, करने वाला होता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो करने वाला नहीं बल्कि उस पे काम। अब सजा इसे देगी, असलम वाज पनिश्ड, मुझे बाहर जाने की इजाजत दी गई, ये भी पैसे वाइज है। आई वॉज अलाउड टू गो आउटसाइड, एक शेर शिकारी से मारा जाता है। अ लाइन इज किल्ड बाय अ हंटर, खाना बावर्ची से पकाया गया, पास्ट डेफिनिट टेंस। द फूड वाज कुक्ड बाय द शेफ या बाय द कुक, एक सेब उससे खाया गया। एन एप्पल वाज ईटन बाय हिम या बाय हर, ग्लास उससे नहीं तोड़ा गया, नेगेटिव आ गया। ग्लास वाज नॉट ब्रोकन बाय हिम या हर, किताब को बाहर नहीं फेंका गया।
द बुक वॉज नॉट थ्रोन आउटसाइड, पौधों को पानी नहीं दिया जाता। वाटर इज नॉट गिवन टू प्लांट्स भी आ सकता है, या द प्लांट्स आर नॉट वाटर्ड ये भी आ सकता है। हमसे अपना फर्ज अदा नहीं किया गया, हमसे अपना फर्ज। आवर ड्यूटी वाज नॉट परफॉर्म्ड बाय अस भी आ सकता है, या आवर ड्यूटी वाज नॉट डन बाय अस भी आ सकता है। मुझसे अपने दोस्त की मदद नहीं की जाती है, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का पैसिव वॉइस। माई फ्रेंड इज नॉट हेल्प्ड बाय मी, क्या बच्चे ने दूध पिया, एक्टिव वॉइस पास्ट डेफिनेट टेंस का। अब डिड आ जाएगा, डिड द चाइल्ड ड्रिंक मिल्क, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। क्या बच्चे से दूध पिया गया, वाज मिल्क ड्रंक बाय द चाइल्ड। क्या उसने नाश्ता तैयार किया, डिड ही प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, क्या नाश्ता उससे तैयार किया गया। वाज पैसिव वॉइस, द ब्रेकफास्ट प्रिपेयर्ड बाय हिम या हर। क्या आम मुझसे खाया जाता है, इज मैंगो ईटन बाय मी। कुआं कहाँ खोदा गया, वेयर वाज, अब वेयर पहले आ जाएगा, कहाँ की इंग्लिश पहले उसके बाद वाज। वेयर वाज द वेल, वेयर वाज द वेल खोदना, डिग अप होता है, डिग डग डग। वेयर वाज द वेल डग अप, क्या गोश्त उससे खाया गया, वाज मीट ईटन बाय हिम या हर। चोरों को कब गिरफ्तार किया जाता है, उसी तरह कब की पहले, व्हेन आर थीव्स अरेस्टेड, क्या घोड़े तुमसे खरीदे गए थे, वर हॉर्सेस बॉट बाय यू। एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, आगे करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, एक्टिव आईसीएम मेरे ख्याल से। अब इसमें क्या करते हैं, हैज बीन, हैव बीन, आईएनजी। अब ये चूंकि पास्ट है तो हैड बीन प्लस आईएनजी आएगा। लड़के दो सिंस ऑफ फार के साथ जो है, सिंस ऑफ फार का बेटा जो समझे कि जहां पे तादाद आ जाए वहां फार लगेगा, कई आ जाए फार लगेगा। जहां पे एग्जैक्ट टाइम आ जाए, जैसे 1960 है तो सुबह शाम एग्जैक्ट टाइम सिंस लगेगा। बॉयज हैड बीन मेकिंग अ नॉइज फॉर 2 आवर्स, दोपहर से बादल गरज। अच्छा, जितने भी नेचर की तरफ से होते हैं ना काम, इट उनका सब्जेक्ट होता है। बारिश, बादल का गरजना, सर्दी, गर्मी, ये तमाम इट लेते हैं। इट हैड बीन थंडरिंग सिंस नून, वो 4 साल से इस दफ्तर में काम कर रहा था। ही हैड बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 4 years, माली सुबह से फूल तोड़ रहा था। द गार्डनर हैड बीन प्लकिंग द फ्लावर सिंस मॉर्निंग, 2 बजे से बर्फबारी। अब ये भी अल्लाह की तरफ से तो इट आएगा। इट हैड बीन फॉलिंग स्नो, 2 बजे से, जहां पे बजे के साथ तादाद आ जाए वहां सिंस लगेगा, सिंस 2 o'clock। मैं कहानी पढ़ता रहा, हाँ टाइम के बगैर, ता रहा, ती रही, टाइम के बगैर आ जाए वो परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, पास्ट। आई हैड बीन रीडिंग अ स्टोरी, कामरान 1960 से इस मकान में रह रहा था। कामरान हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1960, वो 2 घंटे से स्वेटर बुनती रही थी। शी हैड बीन निटिंग स्वेटर फॉर 2 hours, मैं सबसे पढ़ नहीं रहा था। आई हैड नॉट, हैड बीन के बीच में नॉट आएगा, हैड बीन के बाद नहीं आएगा, बल्कि पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है। आई हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, मुर्गियां कई रोज अंडे नहीं दे रही थी। द हेन्स हैड नॉट बीन लेइंग, लेइंग होता है अंडे देना, लेइंग एग्स फॉर मेनी डेज, वो बचपन से झूठ नहीं बोल रहा था। He had not been telling a lie since childhood, 5 रोज से स्कूल नहीं जा रही थी। She had not been going to school for 5 days, क्या 2 घंटे से बारिश हो रही थी। Had it been raining for 2 hours, क्या वो 3 हफ्तों से घर की सफाई करती रही थी। Had she been sweeping या cleaning the house for 3 weeks, क्या मैं कई सालों से उसकी मदद कर रहा था। Had I been helping him या her for many years,
क्या सुबह से बारिश हो रही थी? हैड इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग? क्या वो आधी रात से सो नहीं रहा था? हैड ही नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मिडनाइट? क्या एहसन 3 साल से इस फैक्ट्री में काम कर रहा था? हैड एहसन बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री या मिल फॉर 3 years? यहां तक